स्थानीय जनता और स्थानीय नेताओं के द्वारा किया गया आंदोलन प्रजामंडल है। सीधी सी बात है, समझ रहा? मतलब जो शोषण दोस्तों अंग्रेज कर रहे थे, जो शोषण हमारे राजा कर रहे थे, मेवाड़ वाले को, मारवाड़ वाले, आपको पता है ना, जैसे गुरु से पढ़ते हैं, मुगलों से लड़ाई करते हैं, हमारे राजा मुगलों से करते हैं या फिर अंग्रेजों से करते हैं, तो हम से पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हीं राजाओं ने हमारी अपनी प्रजा का शोषण भी किया, यानी कि तुम्हारा हमारा भी शोषण किया। उसी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। इसलिए दोस्तों पढ़ेंगे, आज पहला है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो इसके आंदोलन के मेन थीम तो ये था कि कैसे भी करके राजशाही का अंत किया जाए, शोषण गुलामी का अंत किया जाए और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की, लोकतंत्र की स्थापना की जाए। उसका आफ्टर ऑल जो अंत में जो मोटा था तो ये था। और वही जयपुर में तो सबसे पहले जयपुर की शुरुआत करते हैं, तो पहला जो प्रजामंडल की स्थापना किया गया वो जयपुर के साथ किया गया, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रजामंडल गठन होता है सबसे पहले 1931 में। पहला 1931 से शुरू होती है, जैसे संख्या 18 शुरू होती है ना, वैसे 31 से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला ये 1931 आ गया, जमनालाल बजाज है और कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन है? अब बच्चा बच्चा गलत कर देता है कि जमनालाल बजाज ही अध्यक्ष होंगे, ना भाई, ये तो आदमी देश वाला था, ये तो स्थापना करवाता था, फंडिंग देता था और जम्मू कश्मीर अध्यक्ष बन जाता था। लेकिन जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई तो शुभ काम में देरी का है, प्रजामंडल का शुभारंभ कर रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले आप सभी को पता है, नेता लोग या जो भी अच्छे अधिकारी लोग होते हैं वो जाके कपूर जलाते हैं, आरती उतारते हैं, है ना। तब किसी कार्यक्रम में शुभारंभ देखा होगा, तो जो अध्यक्ष बनने वाले हैं पहले प्रजामंडल के, वो कपूरचंद पाटनी है दोस्तों, कपूरचंद पाटनी ना, कपूरचंद पाटनी। उसके बाद बात आगे बढ़ती है और दोस्तों याद ही कराऊंगा, एक बात बता दूं मैं, प्रजामंडल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी प्रजामंडल से बन जाते हैं और सारी फेक दोस्तों, मैं ये भी कहूंगा कि 31 में की होगी, 2 की होगी, 34 में 4 की होगी, 36 में 3 की होगी और हो गया एक पेज का नहीं। हां, समराइज करने की कोशिश करूंगा मैं तुम्हें, लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये तो पूछा ही जाता है। इस प्रजामंडल के नेता कौन थे, ये भी पूछा जाता है। इस प्रजामंडल को कौन से दिवस मनाए गए, वो भी मुलाकात पूछा जाता है। मुलाकात मतलब गर्लफ्रेंड मुलाकात समझना, मुलाकात मतलब मीटिंग में, बीरबल दिवस किसी राष्ट्र में, जवाहर दिवस किसमें, कश्मीर दिवस किसमें, आजाद मोर्चा किसमें, समान, ठीक है। तो ये बात है 1931 में जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। देखो मोतीलाल दिवस मनाया गया, देखो बीरबल दिवस आपने सुना था, जवाहर दिवस सुना था, कश्मीर दिवस सुना था, मोतीलाल दिवस आगे बताओ तो कब मनाया गया ये मोतीलाल दिवस दोस्तों, कब जयपुर में मनाया गया। उसके बाद 1936 में पुनर्गठन हुआ, देखो दोस्तों 31 में इसकी स्थापना होती है और फिर बनती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे 5 आदमी लड़ाई थी दोस्तों, 5 साल बाद इसका पुनर्गठन होता है 1936 में पुनर्गठन। और फिर जमनालाल बजाज, यहाँ पे दिखेंगे आपको, क्योंकि मैं तो जमनालाल बजाज ही है, लेकिन आपको दिखेगा देखो पुनर्गठन हो रहा है, तो अब ऐसा टोटका किया जाए कि आप कितने बार गठन करें इसका, इसको एक आयु चिरंजीवी, आपको आशीर्वाद क्या कहते हैं, चिरंजीवी हो, है ना, तो सदा सुहागन रहो, चिरंजीवी रहो, लंबी आयु को, है ना, और चिरंजीवी को लंबी आयु को कहते हैं चिरंजीवी आयु, है ना। तो दोबारा हो रहा है, पहला जयपुर कपूर से हमने उद्घाटन किया, कपूर जला करके उद्घाटन किया, कपूरचंद पाटनी अध्यक्ष बनाए गए, फिर इसका पुनर्गठन किया जाता है, तो बार-बार लड़ाई खत्म कर देते हैं, इसको चिरंजीवी आयु दे देते हैं, लंबी आयु दे देते हैं। तो 36 में 5 साल बाद जब उसका पुनर्गठन हुआ तो दोस्तों चिरंजीवी लाल मिश्र को अध्यक्ष बना दिया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपूरचंद पाटनी अध्यक्ष, कपूर से हमने स्वागत किया, तो पहली दफा कपूर से हमने आरती उतारी और शुभ कार्य का शुभारंभ किया, लेकिन पुनर्गठन की बात आई तो रोज-रोज लड़ाई खत्म करो, कितने बार पुनर्गठन करेंगे, इसको चिरंजीवी आयु दे देते हैं, तो चिरंजीवी लाल, ठीक है, चिरंजीवी लाल अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद हीरालाल शास्त्री को महामंत्री बनाया गया और कपूरचंद पाटनी जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उसको मंत्री बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद अन्य सदस्य भी थे, उसके बाबा हरिश्चंद्र, वही आजाद मोर्चे वाले, हंसडी राय है, लालू राम जोशी है, टीकाराम पालीवाल है, दोस्तों देखो टीकाराम, अब ये देखिएगा यहाँ पे हीरालाल शास्त्री भी आएंगे, यहाँ पे कहेंगे हीरालाल शास्त्री। अब सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, क्या बात है सीधी सी, देखो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हां राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, मतलब जनता ने जिसको टिका टीकाराम पालीवाल टिका लगा, जनता ने टिका पालीवाल, तो ऑलरेडी वो तो पैसा मुख्यमंत्री बनने के जितने थे देर काहे की, देख लो प्रजामंडल चल रहा है, तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री जयपुर में बनना था, सब तुमको लेनी थी, तो दोनों पहले जयपुर में ऑलरेडी, देखो दोस्तों, तो हीरालाल शास्त्री भी से जुड़े हुए थे और टीकाराम पालीवाल भी से जुड़े थे और चिरंजीवी कितने बार पुनर्गठन कर गया, पूर्णानंद, इसको पूर्ण कर दो सारा काम ना, तो पूर्णानंद है, पूर्णानंद दोस्तों, ठीक है। तो कपूरचंद पाटनी दोस्तों, अब कुछ बच्चों मैंने हाल ही प्राचीन काल में YouTube पे भी याद करवाया, लेकिन बाद में बहुत शॉर्ट में करवाया, तो बच्चों ने कहा कि सही में आप याद करवाया, सारी याद करवाओ ना, बिल्कुल सही बात है, कि क्या चलेगी, कितने पूछा कि कौन सा संबंध नहीं है, तो कोई उठा के दे देगा, सारा याद करवाना, तो फिर जितने ज्यादा फैक्ट उतने ज्यादा मजा, जिसका देखा हमने गर्म ठंडी जलदारी वाला, कभी ऐसा YouTube पे कोई वीडियो नहीं ऐसा जो 5 मिनट में सारी जलदारी याद करवा दे, 5 मिनट के 50 मिनट में नहीं करवा पाएगा ना, तो ये बात है। देखो हीरालाल शास्त्री भी थे जुड़े हुए, लेकिन अध्यक्ष बाद में बने, तो हीरालाल शास्त्री पहले नहीं बने थे, तो पहला जब हुआ तो 1931 में, तब दोस्तों कपूरचंद पाटनी और जब इसका पुनर्गठन हुआ 5 साल बाद, 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो इसका तो पुनर्गठन हुआ 5 साल बाद ही होता है, तो दोस्तों देखिएगा क्या होता है, चिरंजीवी लाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, जमनालाल बजाज अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, अध्यक्ष बनाने की घोषणा की जाती है, लेकिन जब इसका पहला अधिवेशन करने की बात आती है तो जमनालाल बजाज अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहला सम्मेलन होता है 38 में, 31 में गठन किया गया, कपूर जिला के अंदर कर दिया, 5 साल बाद पुनर्गठन किया गया, चिरंजीवी आयु काम को पूर्ण कर दिया पुनर्गठन, ठीक है। और जब दोस्तों इसकी मीटिंग होती है, पहला अधिवेशन होता है, तब बच्चा सा बनेगा राइटर यार, तो मैं तुमसे फॉर्मेलिटी करवा ली, मैंने कपूरचंद नाम के बनाया था, चिरंजीवी आयु दी, पहला अधिवेशन होगा 38 में, 36 में पुनर्गठन हुआ, 2 साल बाद 38 में पहला अधिवेशन होता है। इसका अधिवेशन का मतलब समझते हो क्या, मीटिंग करना, गुफ्तगू करना, वार्तालाप करना, जैसे इंडिया गठबंधन बनाया विपक्ष ने, उसकी मीटिंग होने जा रही है एक और दोस्तों कब, 1 या 1 तारीख को, जैसे दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उदयपुर में, उदयपुर डिक्लेरेशन में ये बात लिखी थी कि 45 साल से कम उम्र के युवाओं को मौका दिया जाएगा कांग्रेस में, लेकिन वही डाटा के 3 बार गेहलोत साहब ने बोल दिया कि जो जीता उम्मीदवार होगा 100 साल का हो उसको टिकट दिया जाएगा, हां ऐसी बात होती है। तो यहां पे पहला सम्मेलन था वार्तालाप करने के लिए 1930 में, तो जमनालाल बजाज अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन ध्यान रखना पहली बार जब गठन हुआ तब जमनालाल बजाज अध्यक्ष नहीं थे, पहले अधिवेशन में है, ये चीज आपको याद रखना। फिर 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस में, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है राजस्थान में स्थापना दिवस, क्यों, क्योंकि चौथा चरण में जयपुर मिला था, याद रखो चौथा चरण में 4 बड़ी रियासतें जयपुर मिला था, इसलिए दोस्तों जयपुर वो स्थापना दिवस है, और दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है राजस्थान में स्थापना दिवस, तो जयपुर दिवस नाम है जयपुर दिवस, लेकिन मार्च महीना होगा और 12 मार्च होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। और हीरालाल शास्त्री के 2 साल बाद, जमनालाल बजाज के 2 साल बाद हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन फिर क्या जो पूछा जाता है वो ये है कि पहली बार कपूरचंद पाटनी और फिर पुनर्गठन हुआ तो चिरंजीवी लाल अध्यक्ष बने, पहला अधिवेशन हुआ तो जमनालाल बजाज बने और फिर दोस्तों हीरालाल शास्त्री बने। अब सारी बातें में आ गई सारा, अब लेकिन एक डिस्प्यूट होता है, क्या होता है, ये हीरालाल शास्त्री बन चुके हैं, अब इनके अंदर जाता है मामला सारा ना, ज्यादातर पंचायत ये करते हैं और ये समझौता कर लेते हैं दोस्तों, किससे, देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन को बैठाओ, जेंटलमैन कौन होगा, हीरालाल शास्त्री पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, इससे बढ़िया जेंटलमैन हो सकता है, जो पहला मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का तो उससे बढ़िया, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री है और इस्माइल करते दोस्तों एग्रीमेंट करा दोस्तों, आप भी किसी से समझौता करो ना तो इस्माइल करते ही करना चाहिए, ठीक है। ये जेंटलमैन आप इस्माइल करते समझौता करा दोस्तों, तो हीरालाल शास्त्री होता दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, ठीक है। हीरालाल शास्त्री है और मिर्जा इस्माइल खान के बीच, मिर्जा इस्माइल कौन थे, जयपुर का प्रधानमंत्री था, आपको किसी की बात है, जयपुर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भाई, ये पहले की बातें हैं, एकीकरण से पहले की बातें हैं, हां ये जो रियासत थी ना ये अंग्रेजों का प्रभुत्व था, तो यहां पे दिखाने के लिए मंत्रिमंडल हुआ करते थे उनके प्रधानमंत्री, और इनको दीवान कहते थे दोस्तों, दीवान इसलिए पूछा जाता है जयपुर का दीवान कौन था, कृष्णाचार्य, वीटी कृष्णाचार्य नाम सुनोगे आपने देखना, तो वो दीवान पूछा जाता है, वो भी मुलाकात में है, हां तो ये मिर्जा इस्माइल का और हीरालाल शास्त्री, अब हीरालाल शास्त्री लड़ाई चला रहे थे, आजादी की लड़ाई, मतलब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, उससे जुड़े हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन थे, प्रजामंडल आंदोलन दोस्तों पूर्ण रूप से दोस्तों 1938 का हीरापुरा अधिवेशन हुआ, हीरापुरा अधिवेशन है ना, अधिवेशन हुआ, उस बात में हीरापुरा अधिवेशन जब हुआ, कांग्रेस का हीरापुरा अधिवेशन 1938 उसमें ये बात कही थी, पहले दोस्तों प्रजामंडल वाले नेता इंडिविजुअल लड़ रहे थे, इनको केंद्र से कोई सपोर्ट नहीं था, जैसे मतलब जो ऊपर के नेता ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से कोई सपोर्ट नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 1938 में ये बात हुई कि प्रजामंडल वाले भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तो आजाद मोर्चा बना रहे हैं, वो आजाद दिवस मना रहे हैं, बीरबल दिवस मना रहे हैं, सही दो रहे, उनकी भी तो ये भावना है कि देश में सरकार, तो फिर दोस्तों कांग्रेस ने सपोर्ट करना शुरू किया, उनको 38 की बात ये सवाल बन जाता है 1938 का हीरापुरा अधिवेशन, हां समझ लो, जिसके बाद कौन थे आपको, इसके बाद देखिएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो 1942 में होता है, मिर्जा शास्त्री इसमें बात होती है, अब हीरालाल शास्त्री आजादी की लड़ाई सरकार में प्रधानमंत्री के माध्यम से, अब इसमें और ये दोस्तों ये राणा गांधी था, हां ये राजा गांधी इस्माइल था, तो इनके बीच बात होती है कि देखो आप क्या करेंगे, समझौता राज्य सरकार को अंग्रेजों को मदद, समझौता होता है कि राज्य सरकार अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, देखो इस बात का समझौता होती है कि देखो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम राज्य के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है तुम अंग्रेजों की आदमी करोगे, देखो मतलब आपस में मिल रहे हैं लोग, हां वो पहले सरकार की स्थापना करनी चाहिए, वो ये बात लिखी हीरालाल शास्त्री ने कहा
जयपुर वाले से जिसका प्रतिनिधि इस्माइल था कि देखो जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार दे दो कि प्रजामंडल का उद्देश्य था उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना करना और प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करेगा। हां हम बगावत करेंगे, हम उखाड़ पाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हम राजा के खिलाफ, जयपुर राजा के खिलाफ नहीं करेंगे, हम किसी खिलाफ करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। तो तुम्हारे खिलाफ सीधी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि तुम अंग्रेजों के साथ में दो, क्योंकि अमेरिका का सब निकाल दिया हुआ। याद रखना जो सारे राजा थे उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों को साथ दिया और हमारी क्रांति को दी थी, तो वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजा को पता था कि इतिहास में आपको दोहराना है, बड़ी क्रांति चलने वाली थी, इसको पता था कि इतिहास में आपको दोहराना है, तो ये हमारी फाइट करेंगे अंग्रेजों से। तो इसने कह दिया कि मैं समझौता कर रहा हूं और तुम क्या करना है, अंग्रेजों को साथ में देना है, तो हम तुम्हारी खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, हां पर हम उत्तर प्रदेश सरकार देना तुम। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें लड़ाई होगा कि दोस्तों ये बात है ना जो है समझौता राज्य सरकार अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेगी और ये प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करेगा। इस बात से कुछ लेकर आ जाओगे कि यार ये तो अंग्रेजों से मिलेगी ना, समझौता कैसे कर लिया, तो दो पार्ट हुए इसमें। तो जयपुर प्रजामंडल के नेता थे, हम नेता आपस में लड़ते हैं, आगे देख लो दोस्तों, ये विचारधारा नहीं होती है, तो इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद दो पार्ट हो जाते हैं और क्या होता है, आजाद मोर्चा बन जाता है। ये 1945 में विजय करवाया आजाद मोर्चा वाले नेताओं के बीच और राज शास्त्री के बीच 1945 में एनजीओ की पंडित जवाहरलाल नेहरू की, अभी इस बात देखेंगे कि 1945 में पहले ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आजाद मोर्चा उसी के जो एग्रीमेंट हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट, उस बात से नाराज हुए कौन, बाबा हरिश्चंद्र। हां हरिश्चंद्र की औलाद है भाई साहब, आजाद मोर्चा बना दिया। आजाद मोर्चा 1942 में बनता है, बाबा हरिश्चंद्र और भाई साहब चंद्रशेखर शर्मा है, देखो चंद्रशेखर आजाद दिया गया दोस्तों, देखो मोहनलाल आजाद है तो नाम मेरा आजाद है, इधर चंद्रशेखर आ रहा है पर आजाद मोर्चा की स्थापना हुई तो जयपुर से संबंधित देखना दोस्तों, मोहनलाल आजाद नाम देख लो, चंद्रशेखर देख लो, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित होंगे। ठीक है, उसके बाद गुलाब चंद कासलीवाल है, राधेश्याम शर्मा है, भंवरलाल समोदिया है, आनंदीलाल है, विजय चंद्र है, चिरंजीव लाल है, वो देखा आपने, मदनलाल खेतान है, उसके बाद गोपाल है और मुक्तिलाल मोदी है। आजाद दोस्तों, तो गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई जाएगी, इसे आजाद मोर्चा का गठन किया गया। मुक्तिलाल देखो दोस्तों, तो गुलाम और मोदी तो देख लो, मोदी राजधानी नहीं है, हालांकि मोदी बोलेंगे मुक्तिलाल याद रखना, तो मुक्तिलाल तो गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने के लिए आजाद मोर्चा का गठन किया जाता है बाबा हरिश्चंद्र और उसके साथियों के द्वारा 1942 में, और ये खिलाफ थे हीरा शास्त्री के जेंटलमैन एग्रीमेंट के, क्योंकि उसमें बात नहीं बताया कि हम महाराजा के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। इस बात से बाबा हरिश्चंद्र कि महाराजा के खिलाफ कहां नहीं करेंगे भाई, ये अंग्रेजों के साथ मिलके थे, राष्ट्रपति क्रांति में कुटाई इन्होंने मारी तो ऐसा नहीं है। अब नेता का आपसी लोचा है, लेकिन वो दिखाई नहीं गया, होता लड़ाई होती है, जैसे आपको पता है सुभाष चंद्र बोस दोबारा गांधी जी के खिलाफ 1939 में दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष का पद है वो महात्मा गांधी के खिलाफ लड़के लड़े थे, जीत गए थे, तो गवर्नमेंट निकाल दिया। पर आपको फिर उन्होंने दोस्तों आपको फौज लाई, आजादी को गठन किया और चढ़ाई करने आ गए भाई साहब, सेकंड वर्ल्ड वॉर में आजादी दिलाने की ना, तो बात है, तो ऐसे इनको एग्रीमेंट हो गया, तो इनको चलो बाबा हरिश्चंद्र को कि मैं आजाद मोर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये बात यहां पर समझ आया। अब दोस्तों आपने देखा 38 में पहला अधिवेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है, जमनालाल बजाज अध्यक्ष बनते हैं। अब आप सभी को पता है हमारा संविधान कहता है प्रजामंडल लड़ाई लोकतंत्र की, तो कम से कम पहली प्रयास में क्या करना चाहिए, समान नागरिक संहिता लिखनी चाहिए। तो दोस्तों पूछा जा सकता है समान नागरिक संहिता तो आर्टिकल 44 में ना समान समान चार चार ना दो दो चार 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 ठीक है, एक मिनट हेलो हेलो, हां जी क्लास ले रहे हो काम, हां क्लास चालू है, बोलो काम, हां तो मुक्ति लाने के लिए फिर 1944 में जानकी देवी बजाज जो है वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जानकी देवी बजाज कौन है, जमनालाल बजाज की पत्नी। अब भाई साहब लोकतंत्र की बात करिए, प्रजामंडल की बात हुई, इसमें क्या है, स्त्री पुरुष बराबर है, समान है, हिंदू मुस्लिम बराबर है, ये समान नागरिक संहिता कहती है कि हिंदू मुस्लिम बराबर है, 3 तलाक से महिलाओं का तलाक नहीं होना चाहिए, वो सब समान नागरिक संहिता की बात कहते हैं। और किस मामले में तो समान नागरिक संहिता में ये वाली क्या जमनालाल बजाज है वो देश में, तो दोस्तों क्या क्या जानकी देवी बजाज नहीं बढ़ेगा कब बढ़ेगी, समान नागरिक संहिता वाला के 1944 दोस्तों ये पूछा, इसलिए बता जानकी देवी बजाज बनती है, इसलिए क्या करते हैं कि बनती है निकल विषय में लगा सकते हैं। तो 1944 के अधिवेशन में जानकी देवी बजाज अध्यक्ष बनती है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, उसके बाद बात आती है 15 मई 1940 को देवी शंकर तिवारी अध्यक्ष को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और जयपुर पहला राज्य बना जिसने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की। देख रहे हो राजस्थानी रियासतों में पहली बार ये इतिहास रचा जा रहा था कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज अपने ही चमचों को राजा अपने ही चमचों को मंत्री बनाते थे। पहली बार हुआ था प्रजामंडल का असर और उस मंत्रिमंडल में पहला गैर सरकारी सदस्य नियुक्त हुआ था। और कौन रे बाबा, हमने एक बार पहले प्राचीन काल में पढ़ा था कि जब ये जोधपुर वाले ये सब लोग भोपाल नवाब वाले दोस्तों क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो शंकर भगवान ने पंजाब और हिंदुस्तान में शामिल करा और यहाँ पे शंकर भगवान कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे भी मंत्री बनाओ। मुझे बताओ, देवी शंकर तिवारी ना, देवी शंकर तिवारी पहले मंत्री थे, गैर सरकारी मंत्री, गैर सरकारी सदस्य। तो 46 में देवी शंकर तिवारी अध्यक्ष को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये अध्यक्ष भी था प्रजामंडल के और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जयपुर पहला राज्य बना जिसने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति करवाई। क्वेश्चन नंबर पहला कि जयपुर पहला था जिसने गैर सरकारी सदस्य की मंत्रिमंडल में नियुक्ति करवाई। एक आगे बीकानेर एकमात्र रियासत थी जो आगे से चल के प्रजामंडल का गठन करने में सहयोग करती। तोता चौहान बाजीराव ने कहा था बीकानेर का राजा गंगा सिंह अंग्रेजों की नजर में अच्छा दिखने के लिए ऐसे कांड करते थे। तो पहली और एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों की नजर में अच्छा दिखने के लिए प्रजामंडल के गठन में सहायता करती है। ये सहायता नहीं कर रहे, ये तो उल्टा दबाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी वाले सारे, लेकिन बीकानेर के गंगा सिंह सहायता करते थे प्रजामंडल बनाओ। मैं तो चाहता हूं सरकार को उसकी सरकार की मांग करेगी तो बोलने से पहले तो उसने की थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए अंग्रेजों की नजर में ये बात है। और लेकिन पहला मंत्री जो बनाया हर एक सवाल से मुझे लाइन करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करके बढ़ाऊं ठीक है। तो ये दोस्तों जयपुर पहला राज्य बना जिसने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति करवाई। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1947 को दौलतमल भंडारी कुशल सिंह को मंत्री बनाया गया और 1 मार्च 1948 तारीख की इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं ठीक है। 1 मार्च 1948 राज्य के प्रधानमंत्री पीएम वीटी कृष्णाचार्य ने महाराजा की ओर से संवैधानिक सुधार की घोषणा की। तो दोस्तों महाराजा जो है ये प्रधानमंत्री इसको दीवान कहते हैं, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जयपुर के दीवान थे कृष्णाचार्य, या आगे कृष्णाचार्य भी आएगा, पता नहीं क्या क्या चाहिए ना, तो कृष्णाचार्य जो है वीटी कृष्णाचार्य ना, वीटी जैसे जयपुर में गुरु टावर जीटी है ना, जीटी है ना, तो वैसे वीटी है ना, वीटी जयपुर में वीटी कृष्णाचार्य जाएगा, ये जयपुर के दीवान जयपुर समझेंगे यहां से जीटी जाते हैं लड़का ना, सॉरी सॉरी कर रहे हैं ठीक है, ये बात है। अब कोई रिवाइज करेगा कभी जान के समझ मैं जान के बोल रहा हूं ये बात बैठेगी ना। ठीक है, तो 1 मार्च 1948 राज्य के जीटी कृष्णाचार्य ने महाराजा की ओर से संवैधानिक की घोषणा की और 28 मार्च 1948 प्रधानमंत्री को दीवान कहा गया। इनका तरफ और लाल शास्त्री को मुख्य सचिव कहा गया। लाल शास्त्री थे जो मुख्य सचिव होते हैं सेक्रेटरी, उन्होंने एक बार परिस्थिति पर सचिव मैंने आपको बताया ना, जब उनकी पत्नी वो पुत्री मृत्यु हुई थी। हां ठीक है, तो ये था तो सीएम कागज थोड़ी सी मैंने आगे चल के तो ये बात थी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। क्या इंपॉर्टेंट है, 31 में गठन होता है, कपूर जला के हमारे उतारते हैं, शुभ काम में देरी नहीं, शुभ काम का स्वागत करते हैं कपूर के साथ, हालांकि जमनालाल बजाज कंटिन्यू रहते हैं। तो पहली बार में भी थे लेकिन अध्यक्ष को बनाया कपूर को, दूसरी बार 5 साल बाद पुनर्गठन सरकार बदलती है। तो पहली बार वाली पुनर्गठन बाकी और भी पर हम लोग पुनर्गठन होगा, लेकिन जयपुर की पहले की बात करें 5 साल में पुनर्गठन सरकार चेंज होती है, तो इसके बाद 5 साल बाद पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन दोस्तों पूरा ही कर देते हैं, पुनर्गठन करते रहेंगे बात ये होगी है ना। तो पूर्ण दोस्तों पूर्ण कर देते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इसको चिरंजीव भी देते हैं, तो चिरंजीव लाल आगे अध्यक्ष दोस्तों ठीक है। उसके 2 साल बाद पहला अधिवेशन होता है तो जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद 40 में लाल शास्त्री बनते हैं, उसके बाद जमनालाल की पत्नी जो है जानकी देवी बजाज समान नागरिक से नेता अगर पति बन गया तो पत्नी को बनाना जरूरी है। तो 44 में 1944 में जानकी देवी बजाज बनती है, उससे पहले 42 में आजाद मोर्चा का गठन किया जाता है। काहे जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है मिर्जा इस्माइल खान के बीच और लाल शास्त्री के बीच। काहे होता है उसमें क्या लोचा क्या मोर्चा बनाना पड़ा, उसमें लोचा था कि महाराजा का जवाब में मिर्जा इस्माइल ये बात मानने में सरकार लाल शास्त्री को कि तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे, तुम अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करोगे, ये बात बाबा हरिश्चंद्र को सुबह कि हम तो आजादी लेके तो दोस्तों हमने देखा फिर ना आजाद वीर चंद्रशेखर चिरंजीव लाल सारे आजाद ठीक है। तो ये सारे प्रजामंडल के नेता थे। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा जयपुर दिवस है बस ये सारे क्वेश्चन आ गए। अब इसके बाद देखिएगा और क्या है, देवी शंकर तिवारी जो है दौलतमल भंडारी के कारण परिवार से सचिव बनाया गया, चिरंजीव लाल विजय ने प्रजामंडल कार्यक्रम में हां देखो अब देखो मैं कहता ना कि अगर अपने बराबर वाले आदमी से टक्कर होती है उसको कुछ बनाया नहीं जाता तो बड़ा करता है हां, दो बराबर टक्कर होती है। जैसे दोस्तों देखिए अभी चिरंजीव लाल विजय दूसरे टाइम में चिरंजीव भाई दिखता देखा, लेकिन आगे चल के दोस्तों सारी को डिसीजन वाली लाल शास्त्री जमनालाल बजाज हां। तो दोस्तों क्या किया अभी बता दिया, अब इसको पहले बोझ बना दिया, अब जैसे वो लाल कृष्ण नहीं थे अब उसको बोझ बना कर अब जब मोदी आया तो नाराज हो गए तो उसको हटाने लगा। ऐसा होता है दोस्तों। अब क्या करेगा, अब चिरंजीव लाल लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या नाम मैं तो प्रगति करूंगा और क्या कर दिया चिरंजीव लाल विजय ने प्रजामंडल कार्यकारी से मतभेद होकर प्रजामंडल कार्यकारी से जो वर्किंग कमेटी से मतभेद होने पर
जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन कर दिया। बताओ भाई साहब, बताओ। बाबा हरिश्चंद्र तो करवाए आजाद मौत चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर, है ना? और ये कह रहे हैं चिरंजीवी लाल की मुझे तो और आयु और लंबी आयु लेनी है और प्रगति करनी है, लंबी आयु तो लंबी प्रगति। हाँ देखो इंसान कितने साल जीता है, 20 साल जीता है, प्रगति करता है। अब बताओ इंसान मुकेश अंबानी को देखो, अब 100 साल भगवान करे लंबी आयु उनकी, लेकिन उनकी 500 साल आयु कर दिया जाए तो वो प्रगति करेंगे। हाँ तो जो आदमी की जितनी चिरंजीवी आयु होगी उतना प्रगति करेगा। तो प्रगतिशील जयपुर प्रजामंडल परिषद की स्थापना किसने करी? अरे चिरंजीवी लाल। जिसमें प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होकर जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया और सीकर दिवस मनाया गया 38 में। तो जयपुर दिवस भी है, सीकर दिवस भी है और मोतीलाल दिवस भी है। क्या है? मोतीलाल दिवस भी है। सर हमने तो ये पढ़े नहीं थे, हम तो बीरबल पढ़े थे। अरे भाई बीरबल नीचे से 4 पेट घिस चुका है, सीकर दिवस भी आ जाएगा, है ना? जयपुर दिवस भी आ जाएगा, है ना? जयपुर दिवस भी आजाद मोर्चा भी आ जाएगा, है ना? अरे जेंटलमैन एग्रीमेंट भी आ जाएगा। समझ में बात है? समझो ये बात। 1945 में जयपुर में महाराजा सवाई मान सिंह ने द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, लोकतंत्र की तरफ बढ़े तो प्रतिनिधि सभा हो जाएगा और विधानसभा, दूसरे सदन को प्रतिनिधि सभा डायरेक्ट चुने जाते हैं और विधानसभा जिससे बड़े लेकिन हालांकि आज हमारी विधानसभा से तो ये इनका बात, हां इनमें पड़ जाएगा। अब दूसरा आता है बूंदी, मजा आने वाला है सब बूंदी में तो, क्योंकि यहां हम लेंगे फिर बात करवा देंगे अनारकली की एंट्री। क्या है बूंदी प्रजामंडल? पहली बात मुझे बता दो, कुछ लोग बताते हैं, इसको बाद में बताते हैं क्योंकि 1933 में सब दोबारा से गठन होता है, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो बात आती है तो इसी के साथ जयपुर के साथ। तो देखो पहले देख पड़ते हैं बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की शाखा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में सबको पता है, लेकिन इसकी अलग ब्रांचेस थी। तो बूंदी में बूंदी हाडोती का पार्ट था ना, कोटा बूंदी बारा जलवाड़ हाडोती की पार्ट था ना, तो हाडोती का एक बड़ा प्रमुख नेता कौन था? नैनाराम न्यूनाराम, है ना? नैना शब्द देखना छुपाएगा, है ना? तो बूंदी में राजस्थान में सेवा संघ की शाखा हाडोती सेवा संघ की स्थापना न्यूनाराम शर्मा की अध्यक्षता में। देखो ये प्रजामंडल के अध्यक्ष नहीं बने न्यूनाराम, ये सिर्फ हाडोती सेवा संघ जो है जो राजस्थान सेवा संघ की शाखा के रूप में है ना, हाडोती सेवा संघ की स्थापना करते हैं न्यूनाराम। दोस्तों न्यूनाराम प्रजामंडल के आंदोलन नेता थे, किसान आंदोलन नेता थे, आपने देखा, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने ना, प्रदेश परिवार बनेंगे, किसी को बनाएंगे तो बूंदी प्रजामंडल। ठीक है अब दोस्तों तंज शुक्लाल मित्तल का सहयोग रहा, हां और तब बूंदी महाराज में महाराजा नवीन राजस्थान प्रताप प्रदीप प्रतिमा लगा दिया। ये दोस्तों ये जो प्रतिमा लगा और 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने अध्यक्षता की। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसकी मेरे को सदियों से तलाश थी। क्यों रे? देखो देखो सर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कभी कैसे याद रखेंगे? कोई कुछ टीचर को बताते नहीं, छोड़ देते हैं। देखो सर एक बात है, जयपुर तो पहला हमने कर लिया, कपूर के साथ उद्घाटन कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, केश कांति तेल आता था ना, आज नहीं आता है। अब क्या उसने बाबा रामदेव का प्रोडक्ट भाई वो उसका देसा ही निकाल के एक और ना सिमिलर बाबा रामदेव पता है ना, बाबा रामदेव ऋषि महात्मा बाबा रामदेव ना सदमात में, तो उसने कहा ना जिसके दंत कांति निकाला, वैसे केश कांति निकाल दी उसने, है ना? कांतिलाल केश कांति जो बाल के लिए होता है, बाल से सुंदर है ना, कुछ नहीं लड़के से कुछ इसके बाल चाहिए बेचारी कितना तरह दिया। तो ठीक है कोई दिल में देना शेयर करने लग रहा है कि सर बाल चाहिए भाई, ये सब खिलाने देना, सबको बुढ़ापा है तो किसी को दिल में मेरे लिए सेवा करते हैं। आज गंजो हां तो ये हालात बदल जाते हैं, मन भी करेगा ऐसे कराऊंगा है कुछ नहीं है। ठीक है आ जाओ देखो 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है कांतिलाल। अरे जो केश कांति तेल है, केश कांति ले लो, है ना? चाहे वो बाबा रामदेव वाला कांति तेल ले लो, अरे वो जो बालों में लगाया जाएगा तो नित्य डेली लगाया जाएगा। नित्य का मतलब क्या होता है? डेली, हां डेली लगाया जाएगा, एक दिन में लगा के छोड़ देना तो होगा। एक बार केश कांति तेल लगा देना लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा वाला अगर आपने चेंज किया तो बाल झड़ जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है तो नित्य लगाना पड़ेगा, हां नित्य लगाना पड़ेगा। और माइक का लाल कोई बता दो, कोई ऐसा माइक का बता दो जो तेल निकालेगा केश कांति से वो 5 बूंद एक साथ निकालेगा, 10 बूंद एक बूंद निकाल जाएगी। तेल की हो चाहे बारिश की वो बूंद हमेशा इंडिविजुअल होती है। अगर वो बूंद अकेली है इसलिए तो बूंद है तो एक बूंद एक निकाली जाती है। तो पहली बार में जयपुर के साथ पहली बार हुआ है ना 31 में, तभी बूंद निकाल दोस्तों। ठीक है हां बूंद को माइक का 4 साथ निकाल, हां 4 निकल जाएगी लेकिन अलग होगी तो बूंद हमेशा अकेली होती है, एक ही होती है, वहां मोटी हो सकती है लेकिन अकेली होगी। तो पहला ही चरण 31 में पहली बार नहीं हुआ तो बूंदी के साथ तो बूंदी है अकेली है क्योंकि केश कांति तेल की बूंद है। हां ठीक है तो ये बात आ गया। तो कांतिलाल को अध्यक्ष बनाया गया लाला, इसलिए करवा मीटिंग में। ठीक है तो बूंदी है अकेली है और कांतिलाल अध्यक्षता में होता है और अन्य नेता ऋषिदत्त मेहता 1937 में अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1937 का गठन कर दिया। अरे सर कैसे याद रखे? पैसा मैंने कहा कि पहले केश कांति आती थी, फिर बाबा रामदेव ऋषि महात्मा आए, उन्होंने कहा हमारी अपनी केश कांति यूज में लेके देखो। पैसा बाबा रामदेव का एक प्रोडक्ट तो चाहे मैं दिल खोल के समर्थन करता हूं, जो दंत कांति है ना सुपर डुपर हिट यूज में लिया करो, सारे खत्म हो जाएंगे। जब चाहे मैंने लेना शुरू कर दिया मैं वही यूज में लेता हूं और भी महंगे प्रोडक्ट लेकिन आपको पता है इस मार्केट में जाकर कोशिश करें लेकिन इसमें एग्जाम कर लिया खुश है। तो ऐसी बात है दंत कांति यूज करो, हालांकि दिखने में वो बड़ी है लेकिन ठीक है। तो ठीक है तो ऋषिदत्त मेहता जो है तो अब बाबा रामदेव ऋषि महात्मा है तो कांति केश कांति अपना जैसा प्रोडक्ट बता दिया कि भाई साहब 7 बूंद यूज में हां बाबा इस बात करेंगे। हां एक बात बताते बाबा बताते भाई कि किस चीज का कितना सामान लेना क्या करना कैसे क्या करना। तो बाबा रामदेव बताते ऋषिदत्त मेहता ऋषि महात्मा ये बाबा रामदेव तो केश कांति बोल रहे तो वो दोस्तों बताते कि 7 बूंद यूज में लो। तो 37 में दोस्तों प्रजापति के देश में जाते प्रजापति के सामने बूंदी प्रजापति तो बूंदी प्रजापति के सामने 7 बूंद के साथ करना वहां 5 साल का गठन हुआ था। इतना ठीक है भाई लोग से पहला के बात है मैं दूसरा क्या कर रहा हूं। ठीक है तो ऋषिदत्त मेहता जो है वो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन करते हैं दोस्तों। अब देखो बस नित्यानंद है, देखो नित्यानंद है मैंने कहा था डेली लगाना आपको केश कांति नहीं लगा बाल जाएंगे, नित्यानंद वाला डेली है ना। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना बूंदी में अनारकली थी, बूंदी में अनारकली के करवाई थी मैंने, उस अनारकली का नाम क्या था? पूनम था, पूनम था और पूनम ने केश कांति तेल लगा दिया और पूनम का दीवाना कुंदा गोपाल था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बूंद केश कांति बूंद करके तेल को लगा दिया अनारकली बूंदी वाली आपको याद है दोस्तों उसका नाम था पूनम और पूनम का गोपाल दीवाना है। हां देखो दोस्तों देखो और जो केश कांति तेल मास है दोस्तों अग्रवाल किराना स्टोर ये तो है दूसरी है ना। अग्रवाल राजा से क्या याद करना भाई केश कांति के कहां से आते हैं? अग्रवाल किराना स्टोर समय किराना स्टोर में अग्रवाल किराना स्टोर है। ठीक बढ़िया लोग ज्यादा किराना स्टोर बोलते हैं। हां बेच के कमाई ज्यादा नहीं करते बाकी तो भाग दौड़ करते हैं। ठीक है तो देखो देखो तो गोपाल दीवाना था तो गोपाल लाल जोशी है ना, गोपाल गोटिया है। देखो दो गोपाल है, गोपाल गोटिया है और गोपाल दोस्तों चाहे जोशी भी है और मोतीलाल अग्रवाल भी है दोस्तों। हां तो मोतीलाल जो जयपुर में है वहां नाम का कोई नेता नहीं है मोतीलाल का, ये मोतीलाल अग्रवाल किराना स्टोर से हम लाए और पूनम का दीवाना था गोपाल है ना। तो नित्यानंद बड़ी डेली लगाती थी अग्रवाल चौक से लाकर के एक बूंद निकलती और इसी में था 7 बूंद लगाओ भाई साहब 7 बूंद दोस्तों क्या 30 में क्या इसने ये होगा दोस्तों। और हरिमोहन मात्र देश बनाएंगे और बड़े सुंदर शर्मा हरिमोहन मात्र अरे मात्र जो है वो सुंदर लगेगा क्या 7 बूंद लगाओगे तो ये बात इसने की ऋषिदत्त मेहता ने। ऋषिदत्त मेहता ने इसका गठन किया बूंदी राज्य लोक परिषद का और कहा कि माता सुंदर लगेगा 7 बूंद लगाओ, जो मैंने आपको बताया बाबा रामदेव में जान के रहते हैं।